मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको जीटीओ के बारे में बताया था। दूसरी चीज़ कि एसएसबी में जो भी असेसमेंट होते हैं आप लोगों के, वो मनसा, वाचा और कर्मणा पे बेस्ड होते हैं। तो मनसा इज़ फॉर योर साइकोलॉजी। तो जो एसएसबी का डे 2 होता है वो साइकोलॉजी डे होता है, जिसमें वेरियस टास्क होते हैं। उसका अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। जो तीसरा दिन होता है और चौथा दिन होता है एसएसबी का, वो होता है जीटीओ डे 1 एंड जीटीओ डे 2, जिसके बारे में कल मैंने कई सारे टास्क आपको बताए थे। अब मन से और कर्म से आपका असेसमेंट के बारे में आपको पता है। अब वचन से आपका असेसमेंट कैसे होता है। तो मनसा, वाचा, कर्मणा से कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए आपके थॉट्स में, आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में। जैसा आप बोलते हो, आज के टाइम पे ये चीज़ की बहुत कमी है। सबसे ज़्यादा कमी इसी चीज़ की है। जो व्यक्ति मन से जैसा है वैसा ही वो बोल रहा है और वैसा ही वो एक्शन कर रहा है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको। आदमी बोलता तो अच्छा है लेकिन मन से ख़राब होता है। हार्डवेयर में अच्छा दिखता है, वो देखने में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसका मन खराब होता है। ठीक, कर्म, तीनों चीज़ों की कॉन्ग्रुएंसी ही एसएसबी है। अब इसमें हम लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने कर्मणा देखा, जीटीओ जो होता है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। पर्सनल इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर वाचा। वाचा मीन्स कि जो आप बात करते हैं। क्लियर? अब पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा होता है रूम के अंदर, साथ में एसोसिएटेड, अगर ट्रेनी इंटरव्यूइंग ऑफिसर है तो वो बैठा होगा, लेकिन उसको इग्नोर करना होता है। इन केस, वैसे ऐसा होता नहीं है जनरली, एक प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर या फिर एडिशनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं एसएसबी में। आपका इंटरव्यू पहले दिन भी शेड्यूल हो सकता है, दूसरे दिन भी शेड्यूल हो सकता है, तीसरे, चौथे और पांचवें, किसी भी दिन शेड्यूल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चेस्ट नंबर। क्लियर? अब आपका इंटरव्यू शेड्यूल अगर हो गया, उसके बाद आपको एक टाइम मिलता है। उस टाइम पर आप फॉर्मल्स लगा करके रेडी होते हो, एकदम बेस्ट फॉर्मल्स लगा करके वेटिंग रूम में बैठते हो। आप जब वेटिंग रूम में बैठे हो और वहाँ पर एक लगा होता है जिस पे आपका चेस्ट नंबर आता है, उसके बाद आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम के अंदर जाते हैं। वो जो टाइम होता है, उस टाइम पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। और डर सबको लगता है, वो फैक्ट है, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। सबको परेशानी होती है, सबको लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, अंदर जाएंगे कैसा उसका मूड होगा, दिखने में कैसा होगा, क्या पूछेगा। बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस मन में आते हैं हमारे। और हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्रीवियस कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग प्रिपेयर करके बैठे होते हैं और उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, अगर ये पूछेगा तो ऐसा देंगे, ये पूछेगा ऐसा देंगे। ये सब बिल्कुल नहीं सोचा है, बिंदास होना है। अब जैसा कि वही AIR 2 प्रभात आया था, उसने क्या कहा था कि उसने तुम लोगों को नहीं बताया था, मुझे बताया था कि बिफोर कॉन्फ्रेंस ही वॉज आस्क्ड कि व्हाट यू वर थिंकिंग आउटसाइड। तो ही टोल्ड आई वॉज थिंकिंग नथिंग। कहता वाई? तो कहता बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू थिंक नथिंग बिफोर दिस कॉन्फ्रेंस। व्हाट डज इट मीन? कि हर एक कैंडिडेट वो प्रेशर फील कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की ज़रूरत है कि कुछ ना सोचूं। इसलिए मैं कुछ नहीं सोच रहा था। और वो हंस रहा था, फिर प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट दोनों ही हंस रहे थे इस बात पे कि मैं कुछ नहीं सोच रहा था, उसने कहा। और सभी कुछ ना कुछ सोचा करते हैं बाहर बैठ करके। और तुम भी जब तुम आते हो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में, तो वो भी पूछ सकता है आपसे कि आप बाहर बैठ करके क्या सोच रहे थे। आप रूम के अंदर आते हैं। अब जो बंदा बैठा हुआ है वहाँ पर, वो पिछले, उसको कमीशन हुए अराउंड 15 साल या 20-22 साल हो गए होंगे। अगर ब्रिगेडियर है या फिर मेजर जनरल है, प्रेसिडेंट है, तो उसको 22-25 साल हो गए होंगे कमीशन हुए। पहली बात तो वो ऑफिसर वैसे भी तेज़ होते हैं। दूसरी बात कि वो रोज़ अपनी सर्विस के पिछले 10 साल 15 साल से रोज़ असेसमेंट ले रहा है, रोज़ 3-4 बच्चों के इंटरव्यू ले रहा है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आ रहे हैं, हर तरफ से बच्चे आ रहे हैं। हर जगह की नॉलेज है उसको। अब मान लो कल ही उसने 4 लोगों के इंटरव्यू लिए, उसमें से एक तुम्हारे ही शहर का था। वहाँ तो रोज़ डिफरेंट शहरों से लोग आ रहे हैं, जगहों से लोग आ रहे हैं, कल्चर से लोग आ रहे हैं, जिनकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन सा कॉलेज कैसा है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि उसको तुम्हारे स्कूल के टीचर्स के बारे में भी पता हो,
तुमसे पहले कोई कैंडिडेट आया वो बता करके गया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वो बहुत तेज़ ऑफिसर है। जैसे ही तुम रूम के अंदर आते हो वहीं से ही उसको हार्डली 5 मिनट का टाइम लगता है कैंडिडेट को पता करने में, हार्डली 5 मिनट। 5 मिनट बहुत होते हैं। उसके बाद फिर वो पासिंग द पास खेलता है या फिर टाइम देता है। मतलब इफ़ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता देगी। तुम अंदर घुसोगे रूम के अंदर, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा पहला आंसर जैसे ही निकलेगा मुंह से, तुम्हारा मुंह खुलेगा और उसको पता लगने लगेगा कि तुम किस कैटेगरी के कैंडिडेट हो। तुम्हारा मुंह खुला नहीं, जवाब निकले नहीं, उसको पता लगने लगा कि हाँ तुम कैसे हो। क्यों? क्योंकि लाइफ के पिछले 15 से 20 साल से वो रोज़ यही काम कर रहा है। उसका यही काम है। दिन के 7-8 घंटे बैठ करके वो इंटरव्यू ही लेता है और कुछ नहीं करता है। और हर 5वें दिन उसके इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट है वो सटीक बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसकी थिंकिंग है वही साइकोलॉजिस्ट की थिंकिंग हो जाती है, वही जीटीओ की थिंकिंग हो जाती है कॉन्फ्रेंस वाले दिन। और जब मार्क्स आते हैं पीछे स्क्रीन पर तो पता लगता है कि अरे सही है। तो वो अपने जजमेंट पे कॉन्फिडेंट क्यों ना हो तुमको लेकर के। इफ़ इन केस अगर बॉर्डर लाइन केस होता है, मान लो कि हर बार जजमेंट सही नहीं होते हैं, हर बार रिजल्ट असेसमेंट सही नहीं हो पाते हैं, तो फिर साइक कहता है कि नहीं ये कैंडिडेट ऐसा नहीं है, हो सकता है कि परफॉर्म ना कर पाए, हो सकता है अंडर कॉन्फिडेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जीटीओ कुछ कह दे, ठीक। लेकिन इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पूरा भरोसा होता है अपने ऊपर। कुछ उसके पास क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू है तो आपको क्वेश्चंस तो के आंसर्स तो देने ही है। अब सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसके पास इकलौता एक डॉक्यूमेंट होता है PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनायर। जब आप IAS IPS का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसी को ही हम लोग कहते हैं DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसी तरह का एक फॉर्म होता है जो कि फोर्सेज में इंटरव्यू देने जाने के टाइम होता है, तो होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनायर। वो आपको जैसे ही आप रूम के अंदर आते हो आपको थोड़ा कंफर्ट करता है, बोलता है कि ओके सो एंड सो आशीष या फिर आयुष प्लीज़ कम इन। ही विल बी एड्रेसिंग यू बाय योर नेम, आपके नाम से बुलाएगा। आपको लगेगा अरे ये तो हमको जानते हैं बहुत पहले से, बार बार नाम से, ओके हाउ यू फीलिंग, ओके। तो वो क्या होता है, टच करता है तुमको, तुम्हारा नाम ले करके बार बार, और तुमको लगता है कि हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। वो कनेक्ट करता है तुमसे ताकि तुम सच्चाई बोलो उसके सामने और वो बात करे और असेसमेंट अपना सटीक निकाले उसके ऊपर। क्लियर? आप क्या करते हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन पहले कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब समथिंग में क्या बता दोगे? तो जो इसके तरीके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं कि समथिंग में क्या किस तरह का बताना है। फिर और भी मैंने 100-200 क्वेश्चंस के आसपास आप लोगों को लिखवाए हुए हैं और भी लिखवाऊंगा अभी इंटरव्यू से रिलेटेड। और इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली, अनलेस एंड अनटिल आप मतलब कोई ऐसा आंसर ना दो जिसमें से सबऑर्डिनेट क्वेश्चंस बन जाएं। क्लियर? तो जो बेसिक क्वेश्चंस है, जब कैंडिडेट में उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो क्वेश्चंस इस तरह के पूछता है, वो उसके लिखे हुए होते हैं क्वेश्चंस, वो मैं बताऊँगा आप लोगों को जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं। अब बात आती है रैपिड फायर क्वेश्चंस की। SSB के पर्सनल इंटरव्यू में रैपिड फायर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इट शोज़ योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, योर रीजनिंग एबिलिटी, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर डिटर्मिनेशन, योर स्टैमिना, these kind of officer like qualities, your liveliness, these kind of officer like qualities can be seen in one rapid fire round। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें से इतनी तो एक ही रैपिड फायर में पता लग जाती है। क्यों? हाउ ऑर्गेनाइज्ड अ पर्सन इज़, हाउ ऑर्गेनाइजिंग ही, हाउ इज़ ही ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चंस इन हिज माइंड, हाउ ही इज़ आंसरिंग, हाउ he has reasoning ability to inculcate those questions, how he is delivering the answers, is the answers given by the candidate in the same manner in which the questions were asked or not। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन इज दैट कि आई विल बी गिविंग ऑल द आंसर्स, it shows your determination। your stamina, that means कि you are trying to recall the questions, he will be saying okay start, you will be recalling कि हाँ भाई क्या questions थे। it shows your stamina, determination, your self confidence। if you lack somewhere, so your face do not tell them कि I have got lagged in some questions etc। it shows your liveliness। you are not able to answer any question in front of interviewing officer, it shows your liveliness by your face। even interviewing officer will be interviewed by somebody,
So he might be not able to answer some questions, isn't it? So he know everything. He asks those kind of questions like some current affairs, some general knowledge, something which you might not be aware at the time of SSB. So he know things. Sometimes candidates got recommendation with giving answers, sorry sir I don't know, sorry sir I don't know, but they've got selected. Reason behind, they know how to tackle pressure. Their face do not tell interviewing officer that I'm dead right now. You asked this question and I'm not able to answer it, so my confidence got damaged. Their face do not tell them. So this is called liveliness, and it is the most important thing to become an officer, isn't it? Secondly, अब आप जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आए, उसने रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे. अब रैपिड फायर क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके स्टडीज़ से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स, फैमिली और पॉकेट मनी एक्सेट्रा से रिलेटेड होते हैं. सपोज he will be asking, okay भूमि, सपोज तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, तो आई विल बी आस्किंग यू कि ओके भूमि, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 8 to till today, the subjects you have chosen after matriculation and intermediate and the reason behind those subjects, the extracurricular activities you have participated from grade 8 to till today and the level of participation. I would also be interested in knowing your sports and the extracurricular activities, the functions etc. you have participated and the level of participation. I would like to interest the subject you were interested the most and the subject which was not able to influence you that much. The teacher you like the most and the teacher who was not able to influence you. I would also like to know about your friends, your close friends, and the reason behind why they were your close friends. Their positive and negative qualities. How much pocket money do you get and how you utilize that pocket money? Answer. ठीक है, तो this is a kind of rapid fire question. This is a simple kind. I didn't ask you about your family. I didn't ask you about your other things, your positive, negatives. I didn't ask you about your parents' positive, negatives. I didn't ask you about examples. I didn't ask you about various things. So it is just a simple rapid fire question in which you will be able to recall all the questions and answer in the same manner which the question was asked from you. It shows if you are able to answer all the questions in an organized manner, it shows you are having good organizing ability. It shows you are having good reasoning ability. It shows you are having good effective intelligence. How? अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस में रैपिड फायर के क्वेश्चंस को रिकॉल करने के लिए आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन को? आप जैसे मैंने आपसे क्लास 8th की बात करी, ठीक है, क्लास 8th को आप इमेजिन कर लो अपने मन में. आप खड़े हो क्लास 8, निमोनिक टेक्निक बोलते हैं इसको. आप क्लास 8th में खड़े हो, आपके इधर टीचर खड़ा है कि जो नहीं पसंद है, इधर खड़ा है जो पसंद है, इधर उसके सामने सब्जेक्ट पसंद है, उसके सामने जो सब्जेक्ट नहीं पसंद है, ठीक है. उसके बाद घंटी बजी तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन के लिए जाना है, डिबेट कंपटीशन या किसी उसमें. फिर उसके बाद छुट्टी से पहले आप देर से घर जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है. उसका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन का, जैसे कहानी बना लो मन में. जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कहानी बनाते रहो, पिक्चर बनाते रहो. स्क्रिप्ट वो बोल रहा है, इमेजिन खुद करो, कैरेक्टर्स खुद डेवलप करो अपने. और स्पोर्ट्स खेलते टाइम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं आसपास स्कूल के, वही उन्हीं के साथ खेल रहे हो तुम. फिर उसके बाद घर आए, घर पे पेरेंट्स थे, तो इमेजिन करो कि आज 1 तारीख है, तुमको पॉकेट मनी मिली, तुमने पॉकेट मनी कैसे यूटिलाइज करी, ठीक है. और इसके बाद सब्जेक्ट्स क्यों चूज़ किए, तो तुम्हें अब फिर उसके बाद क्या है, उसका तुम पढ़ने बैठे अपने फ्यूचर के लिए, तो तुम्हें फ्यूचर तुरंत रिकॉल हो जाएगा. तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमने सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ किए और क्यों चूज़ किए, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन या फिर इंटरमीडिएट के बाद, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को आप एक निमोनिक टेक्निक से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. अब आगे चलते हैं. ये तो हो गया रैपिड फायर राउंड. उसके बाद CIQs होते हैं. CIQs होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूइंग क्वेश्चंस. उसमें क्या होते हैं, सेट्स होते हैं ग्रुप के. जैसे आपसे पूछ लिया
आपके फ्रेंड्स के ऊपर एक रैपिड फायर हो गया। फ्रेंड्स कितने हैं, क्लोज फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, उनकी पॉजिटिव्स क्या हैं, उनकी निगेटिव्स क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप उनसे क्या सीखते हो और आप क्या कर रहे हो उनकी निगेटिव क्वालिटीज़ को हटाने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। ये CIQ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद वो जनरल क्वेश्चंस पे आ जाएगा और बहुत सारी क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछेगा। आपका इंटरव्यू आपके आंसर्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर्स देते हैं और उसी से ही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड होता है। क्लियर। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इंटरव्यू में वो होती है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एसोसिएट हो जाएंगी। डरने की बात बिल्कुल नहीं, वो सिविल में बैठता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप एक गलत आंसर दे दोगे आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ये सोचना ही क्यों है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है ना, ये सब सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। आई बात समझ में? यस सर। अब इस तरह से इंटरव्यू का क्लियर हुआ। अब आगे भी इसके बहुत वास्ट, इंटरव्यू केवल इतना नहीं है कि इतने में ही समिट जाए। इंटरव्यू का बहुत वास्ट और बहुत बड़ा रोल होता है SSB में। कैसे? क्योंकि पहली चीज़, इंटरव्यूइंग ऑफिसर या फिर प्रेसिडेंट और द डिप्टी प्रेसिडेंट इज द सीनियर मोस्ट अमंग देम, सीनियर मोस्ट। और यू नो, एज बीइंग एन NCC कैडेट, you guys know that seniority or juniority makes a very important role in armed forces. अगर ब्रिगेडियर साहब ने बोल दिया कुछ तो कर्नल साहब उसको काटेंगे नहीं, ठीक है। अगर you satisfied your interviewing officer who might be brigadier, who might be lieutenant general, major general or might be colonel, तो GTO अगर लेफ्टिनेंट कर्नल है तो उसकी बात को रखेगा अनलेस एंड अनटिल साइक ना काट दे। तो कॉन्फ्रेंस की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो टेक्निकलिटी पे मैं बात नहीं करूँगा अभी आप लोगों से। तो ये चीज़ें होती हैं SSB में। इंटरव्यू इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी टेक्निक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, किस तरह से कौन से क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू।